बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घरेलू मुलाजमीन के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर आई है और इसको प्लीज़ सुन लीजिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जो घरेलू मुलाजमीन के होते हैं। कहते हैं कफ़ील तनख्वाहें नहीं देता, कफ़ील ने साइन करवा रखे हैं, कफ़ील जो है फ़लाँ ज़्यादती करता है। तो भाई अभी आपके पास वक्त है, ये जो ख़बर हम आपको दे रहे हैं इसको सुन और समझ लीजिए। और उसके बाद भी अगर कोई कफ़ील आपके साथ कोई अदला बदली या फिर कोई ज़्यादती करने की कोशिश करे, कोई पेपर की हेरा फेरी करने की कोशिश करे, तो आपने नहीं करने देनी। अगर ख़ुद हाथ काट के दे दोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ख़बर ये सामने आई है कि जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं, जिसके अंदर साए ख़ास है, आमिल मंजली है, आमिल मज़रा है, ये खुद्दामा है, ये तमाम डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। इन तमाम लोगों की तनख्वाहें इनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने के दूसरे मरहले का आगाज़ 1 जनवरी से हो चुका है। अब ये ख़बर और याद दहानी आपसे हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बाकी तो तमाम सऊदी अरब का जो लेबर सिस्टम है वो ऑनलाइन उनके बैंक अकाउंट में तनख्वाहें आ रही थी, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स अभी तक फंसे हुए थे। इसी वजह से कफ़ील इनको तनख्वाहें नहीं देते थे और कहीं ये अपील भी करते तो कफ़ील आगे से पेपर दिखा देता कि ये देखिए इसने साइन किए हुए हैं, तनख्वाहें इसने वसूल की हैं। और इतने जालिम के बच्चे होते हैं कई कि वो एडवांस में बंदे से दस्तखत करवा लेते हैं, 2-2 3-3 महीनों के उन्होंने एडवांस करवा के रखे होते हैं और कभी ज़रूरत पड़े तो वो दिखा देते हैं कि मैंने इसको तनख्वाहें दे रखी हैं। तो अब हुकूमत ने इनकी हक तलफ़ी को रोकने के लिए 1 जुलाई 2024 से पहले मरहले का आगाज़ किया था, जिसके अंदर नए आने वाले तमाम डोमेस्टिक वर्कर्स की तनख्वाहें ऑनलाइन अदा करना होंगी, इसके बगैर वीज़ा जारी नहीं होगा। तो ये शर्त नए आने वालों के लिए तो लागू हो चुकी है। उसके बाद 1 जनवरी से जो आगाज़ हुआ है, इसके अंदर गालबन 4 जिस बंदे के 4 डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, तो वो जनाब अली अपने आप को पाबंद करेगा कि तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें उनके बैंक अकाउंट में आएंगी। वो कैश नहीं दे सकता, वो बैंक अकाउंट में देने का पाबंद है। अब यहाँ पे ये बात सुन लीजिए, कोई कफ़ील आपका अकाउंट बनवा के कार्ड खुद रखे कि मैं तुम्हें खुद तनख्वाह दूंगा, ऐसा भी नहीं करना। बैंक अकाउंट आपका बन गया तो उसका एटीएम कार्ड आपके पास होना चाहिए। वो क्या करेगा, उधर से पैसे ट्रांसफ़र करता रहेगा। हो सकता है कि ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करे, आपको कम दे, या आपकी तनख्वाह ट्रांसफ़र करता रहे और आपको पैसे ना दे। तो बैंक अकाउंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कफ़ील अब किसी डोमेस्टिक वर्कर को बैंक में लेके जाता है कि तुम्हें बैंक में ले जा रहा हूँ, तो फिर उससे पूछो क्यों, और उसके बाद एटीएम कार्ड अपना अपने पास रखो। वो तुम्हें इसलिए बैंक में ले जा रहा है क्योंकि अपने हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है कि घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाहें बैंक अकाउंट में ही जाएंगी। तो वो तुम्हारा बैंक अकाउंट बनवाएगा और फिर वहाँ तनख्वाह वो डालेगा। अगर कार्ड उसके पास है तो वो निकाल लेगा, अपने आप को बचा लेगा, आपको वहीं का वहीं खड़ा रहने देगा। तो भाई इसके अंदर अभी ये 1 जुलाई है, उसके बाद 1 जनवरी है, उसके बाद 1 जुलाई 2025 है, और बाद में 1 जनवरी 2026 तक तमाम के तमाम जितने भी, चाहे एक भी किसी के पास अमाल है, वो भी इस नेटवर्क के अंदर शामिल हो जाएगा कि उसको तनख्वाह। अब जो 1 जुलाई 2025 है ना, उसमें 3 जिसके पास घरेलू मुलाजमीन हैं, कम अज़ कम 3, तो वो अपने घरेलू मुलाजमीन को बैंक में ट्रांसफ़र करेगा। फिर 1 जनवरी 2026 को जिसके पास एक भी मुलाजिम है तो वो पाबंद होगा कि तमाम लोगों की, एक बंदा भी है तो उसकी भी तनख्वाह बैंक में दे। तो ये सिस्टम शफाफ बन जाएगा, यानी कोई घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाहें खा नहीं पाएगा। इस वीडियो को देख लिया आपने, याद रखिए। और कफ़ील अगर आपका बैंक अकाउंट बनवाता है तो मैंने आपको बतला दिया कि क्यों उसकी ज़रूरत पेश आई। लिहाजा अपनी तनख्वाह अपने पास रखिए, अपना बैंक एटीएम कार्ड वगैरह सब कुछ आपके पास होना चाहिए ताकि आप किसी भी जुल्म और इस्तेहसाल से बच सकें।